इनसे कोई भी विकास की कल्पना करना ही इनसे बेकार है। हाँ, ये महारत हासिल एक चीज में है, भाई भाई को कैसे लड़ाया जाए। तो ये कोई तार महाभारत हुआ? अरे महाभारत, ये महारत हासिल है। ये ऑलरेडी PhD इसमें किए हुए हैं। भाईचारा, गांव कैसे लड़े, आपसी समाज में भाईचारा जो बना हुआ है, एक समाज दूसरे समाज से कैसे लड़े, केस कैसे करवाया जाता है, इस प्रकार में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा PhD किए हुए हैं। आज देख लीजिए, आपका जीता जागता उदाहरण आपका मोहनपुर है, जे कई समाज को आपस में टकराने का काम 10 गो उस समाज से 5 गो उस समाज से लेके एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्मादी नेता है और इनका मानसिकता कहीं ना कहीं मोहद्दीनगर विधानसभा में जब से आए हैं, आपसी भाईचारा खत्म करने का काम, आपसी भाईचारा खत्म करने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो माननीय विधायक जी के ऊपर जाता है। कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ भाईचारा तहस नहस कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे। गांव समाज में अगर एक गांव में कई समाज के लोग एक साथ रहते हैं आपसी भाईचारा में, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े महारत हासिल किए हुए हैं। तो इसमें कहिए इनको ये PhD हासिल किए हुए हैं और अपने जैसे सैकड़ों लोग को भी बना दिए हैं जिनका कार्यकर्ता भी यही सब मानसिकता का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम मोहद्दीनगर में हैं और मोहद्दीनगर में हमारे साथ बात करने के लिए युवा चेहरा राम मोहन राय जी। उनसे हम बात करेंगे मोहनपुर प्रखंड पर और मोहद्दीनगर के विकास क्षेत्र पर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा राम मोहन जी के पास और बात करते हैं राम मोहन जी से। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शिक्षा हो या सुने थे यहाँ पर जो RBS कॉलेज है इंदौर में, वहाँ पर PG की पढ़ाई होती थी। अरे नहीं, सुन लीजिए, वही तो शिक्षा की बात कीजिएगा तो PG का जो पढ़ाई हो रहा है तो बंद हो गया, वो तो इनसे चालू हुआ नहीं। कहीं ना कहीं मान लीजिए, चाहे हॉस्पिटल की ही बात हो, आप देख लीजिए, जाइए मोहद्दीनगर अस्पताल में, मोहनपुर अस्पताल में आपको डिजिटल एक्सरे मिल जाएगा, आपको पटोरी के अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मिल जाएगा। लेकिन मोहद्दीनगर सबसे ज़्यादा, तीनों प्रखंड मिला के सबसे ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र मोहद्दीनगर है। मोहनपुर पंचायत से भी लोग जो सटा हुआ है, मोहनपुर प्रखंड के कई पंचायत लोग मोहद्दीनगर ही मार्केट आते हैं या हॉस्पिटल आते हैं, सरकारी अस्पताल। लेकिन हमको बता दीजिए, जो न यहाँ शुगर टेस्ट करने का एक भी किट रहता है और न ही कोई को दवाई सही से मिलता है। लीजिए, एगो 50 रुपया का जो किट होता है शुगर टेस्ट करने का, ये तो इनसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और बात कर रहे हैं आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, जो गरीब जो बच्चियां हैं जो PG करना चाहती है, जो पहले से हो रहा था, मान लीजिए यहाँ RBS कॉलेज में जो आप बात चर्चा की, वो भी इनके रीजन में बंद हो चुका है। अब बताइए, एक विधायक एक दिन सदन में ये उठाए, ये PG का जो पढ़ाई मोहद्दीनगर विधानसभा में मान लीजिए RBS कॉलेज में हो रहा था, आखिर वो बंद क्यों हुआ? अगर है तो हमको वीडियो क्लिप दिखाइए, अगर इस सदन में उठाए होंगे तो वीडियो क्लिप दिखाइए, हमारा भी वोट माननीय हो जाएंगे। लेकिन ये काम ऐसे नहीं किए हैं। बताइए, एक भी कहीं, चाहे आप हॉस्पिटल की बात है, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था यहाँ नहीं है, दवाई की व्यवस्था यहाँ नहीं रहता है, कोई भी तरह का समझ लीजिए, इनसे कोई भी विकास की कल्पना करना ही इनसे बेकार है। हाँ, ये महारत हासिल एक चीज में है, भाई भाई को कैसे लड़ाया जाए। तो कोई तार महाभारत हुआ? अरे महाभारत, ये महारत हासिल है। ये ऑलरेडी PhD इसमें किए हुए हैं। भाईचारा, गांव कैसे लड़े, आपसी समाज में भाईचारा जो बना हुआ है, एक समाज दूसरे समाज से कैसे लड़े, केस कैसे करवाया जाता है, इस प्रकार में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा PhD किए हुए हैं। आज देख लीजिए, आपका जीता जागता उदाहरण आपका मोहनपुर है, जे कई समाज को आपस में टकराने का काम 10 गो उस समाज से 5 गो उस समाज से लेके एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्मादी नेता है और इनका मानसिकता कहीं ना कहीं मोहद्दीनगर विधानसभा में जब से आए हैं, आपसी भाईचारा खत्म करने का काम, आपसी भाईचारा खत्म करने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो माननीय विधायक जी के ऊपर जाता है। कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ भाईचारा तहस नहस कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे। गांव समाज में अगर एक गांव में कई समाज के लोग एक साथ रहते हैं आपसी भाईचारा में, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े महारत हासिल किए हुए हैं। तो इसमें कहिए इनको ये PhD हासिल किए हुए हैं और अपने जैसे सैकड़ों लोग को भी बना दिए हैं जिनका कार्यकर्ता भी यही सब मानसिकता का है। मोहद्दीनगर प्रखंड में
जो ज़मीनी विवाद काफ़ी दिनों से होता है, पिछले दिन आप देखे होंगे कि एक यहाँ से काफ़ी कागज़ एक आदमी के यहाँ से बरामदगी हुई थी। लोगों का शिकायत रहता है कि यहाँ पर कोई भी काम ठीक से नहीं होता है ज़मीन का, कार्यालय में, अंचल कार्यालय में। लोगों का शिकायत है तो एकदम सही है। कहीं भी है वास्तव में जो गरीब से गरीब आदमी है, जो जुनून काम करवाने भी अगर ब्लॉक पे जाते हैं, हमको नहीं लगता है जो उनको आसानी से काम हो जा रहा है। एक म्यूटेशन होता है, वो तो लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। बिना पैसा का किसी का काम होता है? अगर होता है तो माननीय विधायक जी को हम दर्जनों फाइल ऐसा देंगे जो एकदम शुद्ध होगा, जो एकदम ओरिजिनल आदमी भी रहेगा, ओरिजिनल पेपर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ये फ्री में काम करवा के दिखा दे। हम एकदम चैलेंज करते हैं माननीय विधायक जी को, इस पर एकदम 100% चैलेंज हम करेंगे। मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ना ब्लॉक चलता है, जहाँ पे रहते हैं क्षेत्र में, मोहद्दीनगर बलुआही पे रह रहे हैं, वहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ब्लॉक है मोहद्दीनगर। मोहनपुर और पटोरी का छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ तो ही रहते हैं। यही है ब्लॉक, तो मान लीजिए माननीय विधायक जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन कहाँ बता दीजिए एक भी काम हो। यहाँ तक कि जाति या आवास पर भी इतना बड़ा अथी होता है, जो देख रहे हैं लोग बुगवाते रह जाता है बनने के लिए, उसमें भी बहुत सारा स्कैम होते रहता है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी पूर्ण रूप से फेल्योर हो चुके हैं। मोहद्दीनगर की जनता जो भरोसा के साथ उनको वोट दिए थे, कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम माननीय विधायक जी किए हैं। मोहद्दीनगर के जनता मुंड बना लिए हैं। हमरे जैसे युवा नेता को लाएंगे और देखिएगा मोहद्दीनगर विकास हमारे रीजन में अच्छा होगा निश्चित तौर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ थे राम मोहन जी, जो युवा नेता हैं, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई मुद्दों पर, हमने मोहनपुर प्रखंड से स्टार्ट किया था, मोहद्दीनगर प्रखंड पर आया। मोहद्दीनगर प्रखंड में जो ज़मीनी विवाद है उस पर भी चर्चा किया। यहाँ पर जो वादा किए थे और उसके बाद पंचायत भवन का निर्माण अलग हो गया, उस पर भी हमने चर्चा किया। शिक्षा पर चर्चा की और जो यहाँ पर हेल्थ केयर है उस पर भी हमने चर्चा की। इस पर अपनी इन्होंने बात बखूबी रखी है और आप लोग पर छोड़ते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चूँकि एक युवा होने के नाते हम भी इनकी सराहना करते हैं कि इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात उठाई, और शिक्षा और स्वास्थ्य मोहद्दीनगर क्षेत्र के, या पूरे कहें कि इंडिया की एक ज़रूरत है, इन्होंने इस बात को उठाया है। देखते हैं आगे इस पर क्या एक्शन होता है आने वाले चुनाव में। जो युवा हैं या जो यहाँ के लोग हैं किस मुद्दे पर वोट देते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।